मेरा नाम अनिल निम्बड़िया है। मैं वैसे तो हमारा पुराना गांव आहुलाना है जो बड़ौदा हल्का में है, लेकिन इस समय गोहाना शहर में रहते हैं हम। और मेरे छोटे भाई गोहाना से नगर पार्षद है। उससे पहले मेरे पिताजी वार्ड नंबर 2 से पार्षद रह चुके हैं। पार्टी में मैं उस समय से हूँ जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंडेला से दिल्ली के लिए पदयात्रा निकाली थी। मैं स्कूल में अपना बस्ता घेर के उस पदयात्रा में शामिल हुआ था। उसी दिन से मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने सब कुछ मान लिया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेक इंसान हैं जो आज तक कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं एक दलित समाज का होने के नाते मेरे को छाती से लगा के रखते हैं। आधी रात को फ़ोन कर देता हूँ तो फ़ोन भी उठाते हैं, फ़ोन पे भी मेरा काम करते हैं और इतना मान सम्मान देते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र को देता है। मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। मेरी तो एक ही इच्छा, जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आशीर्वाद देंगे उस दिन मैं रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की झोली में डाल दूं। मैं पिछली दफ़ा इसराना हल विधानसभा से टिकट मांग रहा था, वहाँ भी मेरा नाम पैनल में चला हुआ था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था आने वाले समय में हम तेरे को ज़रूर याद रखेंगे बेटा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद मिलेगा वो हमें मंजूर होगा। उम्मीदवार तो वैसे सभी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता सभी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद मिलेगा वही जीत के निकलेगा। उम्मीदवार तो 10-12 हैं जी, सभी खासम खास है हुड्डा साहब के, लेकिन मैं तो अपने आप को ज़्यादा खास मानता हूँ जी। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ ही रहेगा। भाजपा पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी थी और इस विधानसभा चुनाव में ऐसी पटक नहीं देंगे कि योगेश्वर दत्त कहता है ना मैं पहलवान हूँ। अरे योगेश्वर जी, ये राजनीति की पटखनी है, ये आपको सारी उम्र भी नहीं उभरने देगी। एसपी की तो जमानत भी नहीं बची थी पिछले चुनाव में, और अब की बार तो मेरे हिसाब से कोई कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा बीएसपी को यहाँ से। तो सभी पार्टियाँ ठोक रही हैं, लेकिन मुख्य तो कांग्रेस पार्टी ही है। विकास कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा हल्का में किया। 10 तो बिजली के प्लांट लगा चुके हैं। हर एक गांव में बिजली का प्लांट मिलेगा आपको, किसी भी गांव में चले जाओ। पहले खंबे पे पिता डोरी लगाता था और पुत्र अंदर से आवाज़ देता था कि पापा लाइट नहीं आई, लाइट नहीं आई, वो तभी भाग जाती थी। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उससे अगले दिन ही बड़ौदा हल्का में विकास कार्यों की जड़ी लगा दी थी। वो तो जो जैसा यूज करते हैं, लेकिन बिल तो बिल ही है, जिसको जितनी ज़रूरत है उसी। वो तो इनेलो की सरकार में था ना, उनका तो कहना ही क्या। वो तो पेड़ कटवाते थे हमारे रोहतक सोनीपत झज्जर वालों से, और मुकदमे हमारे जैसे आदमियों पे बनते थे, मज़ा वो लेते थे राज का। हमारी तैयारी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से होगी। उन्हीं का नाम लेकर चुनाव लड़ाया जा सकता है और उन्हीं के नाम पे कैंडिडेट जीत सकता है। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं गांव-गांव में घूमता हूं। मैंने तकरीबन हल्के के हर एक गाँव कर दिया कवर। अब समस्याएं आपको बता दें, मेरे पास एक गांव आया है अहमदपुर माजरा। उस गांव में मैं परसों गया था, मैंने वहां के हालात को देखा। वहां पे एक ऐसा पार्क बनाया हुआ है जो पूरे भारत में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। दलित समाज का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क का उद्घाटन समय सांसद रमेश कौशिक जी ने किया था। और कल ही रमेश कौशिक जी, परसों मैंने मीडिया में निकलवा दी, कल ही रमेश कौशिक दोबारा उस गांव में जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो यहाँ पे पूरी झड़ी लगा दी। फिर लोगों को बरगला रहे हैं, कहते हैं ये उद्घाटन किया, वो उद्घाटन किया। अरे कौशिक साहब, आप पहले देख तो लो, आपने किस आदमी के नाम का उद्घाटन किया? बाबा साहब जो संविधान के निर्माता थे। आप हमारे साथ, समाज के साथ ऐसा मजाक कर रहे हो, ऐसी दुर्दशा कर रहे हो, तो आने वाले उपचुनाव में आपको मुंह की खानी ही पड़ेगी। जनता को तो यही संदेश देना चाहता हूं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने तन मन धन से हमारा साथ दिया था, इस चुनाव में भी जनता पूरे तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ी है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और मैं एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बीजेपी का एक ऐसा नेता है
कुछ उसके प्रूफ मेरे हाथ लगे हुए हैं। मैं 1 या 2 दिन में मीडिया को दिखाऊंगा, वो सारी मीडिया को इकट्ठी करके। मैंने आरटीआई के द्वारा जवाब मांगा था उनका, वो आ चुके हैं मेरे पास। अभी मैं उनका खुलासा नहीं करना चाहता। ऐसे सबूत है जो सांसद रमेश कौशिक की चारों ही टला देंगे। कारण है जैसे कि एक गांव के अंदर उन्होंने ग्रांट दी थी, आज तक उस गांव में सड़क के गड्ढे भी नहीं भरे हैं, 2-2 फुट के गड्ढे हो चुके हैं। वहाँ मेरी माताएं बहनें भाई बाइक पे आते हैं, किसी की बाइक गिर जाती है, किसी माता बहन के चोट लग जाती है। तो ऐसे काम है, और उसमें ग्रांट दिखाई हुई है 36 लाख रुपए। सभी गांव में यही समस्याएं हैं। जहाँ जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार के कार्यकाल में सड़कें बनी थी, भाजपा की सरकार में उन सड़कों के गड्ढे भी नहीं भरे गए हैं। और ये घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने कि मैंने 2 कॉलेज बड़ौदा हल्कों को सौगात में दे दिया। अरे खट्टर साहब, 6 साल से आपने कभी बड़ौदा हल्का की सूद ली है? आज आप बयान देते हो मीडिया में कि बड़ौदा हल्का का मैं विधायक हूँ, मेरा बड़ौदा, मैं बड़ौदा का। तो ये तो एक चुनावी ढकोसला करे हुए हैं। इनकी सरकार में तो खुद बनती नहीं, कभी गृह मंत्री, कभी डिप्टी मुख्यमंत्री, कभी कोई। इन्होंने तो झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। नहीं, ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हाईकमान ने स्पष्ट कह दिया है कि जिसको भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा नाम फाइनल करके भेजेंगे, टिकट उसी को मिलेगी। विधानसभा में पिंकी छप्पर को टिकट मिली थी, उसकी घरवाली को, तो उसको तो एक बार यूज करके देख लिया भाई साहब। चलो आगे आने वाला मौका नए युवा चेहरे को दिया जाए, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। एक बार तो उसकी घरवाली ने खुद चुनाव लड़ लिया, अब भी मेरे बड़े भाई लगते हैं वैसे ब्रजपाल छप्पर। मैं कई बार मिल चुका हूँ उनसे, अब भी वो इतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी पहले। कुछ अगर ऐसा यहाँ भी हो जाए तो क्या होगा? ऐसा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है। बड़ौदा और कलोई में ना तो आज तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी फर्क माना, और ना इस दोनों हल्कों की जनता जनार्दन ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जहाँ भी आते हैं इस हल्के में आंधी ही उड़ती है। एक बार तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ है, और ये गढ़ ऐसा ही बना रहेगा। का तो अब सुपड़ा साफ हो चुका है जी। दुष्यंत अगर राजू चाणा से विधानसभा का चुनाव लड़के दिखा दे, चलो मैं लड़ूंगा, मेरी ये दुष्यंत को चेतावनी भी है। और कुछ भी लगा लो आप, बेशक मेरी चेतावनी ही समझो इसको। मैं दुष्यंत जी को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि दुष्यंत जी, अगर आप में दम है तो बड़ौदा विधानसभा से इस दलित के सामने चुनाव लड़के दिखाएं, आपको पता चल जाएगा राजनीति क्या होती है। दुष्यंत तो एक इतना बड़ा गद्दार है, इसकी पार्टी के लोग ही इसको गद्दार कहने लगे। मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जनता जनार्दन से फिर यही विनती है कि यहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर है। वो जिस भी प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देंगे, जिसको भी टिकट देंगे, वो भारी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत के विधानसभा में भेजेंगे हम उसको, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की झोली में एक विधायक को डाल देंगे।